हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। एकेटीयू में खुद को बैक लगाने से कैसे बचाएं। बी फार्मा के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो है कि बैक लगने से अपने आप को कैसे बचाएं। मेरा बैक ना लगे, मैं किसी सब्जेक्ट में गड़बड़ाऊं ना भैया। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। मैं आपको बताऊंगा आपकी क्या स्किल होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कॉपी लिखने की, साथ में आपको क्या प्रैक्टिस एग्जाम के पहले अपने अपने पास रखनी है। फर्स्ट सेमेस्टर का यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वो स्टूडेंट, तो ये वीडियो ऐसा समझिए कि रामबाण है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी तरह से आपको कुछ भी सोचने की, जो भी आपके दिमाग में भरा जा रहा है कि बैक बहुत ज्यादा लगता है, तो बिल्कुल असलियत है। लेकिन आप उससे निकल कैसे सकते हैं। इस बैक लगने के जो फिनोमेना जो बिल्कुल एकदम चलता हुआ आ रहा है, जो आपके कॉलेज से आपको मिल रहा है, आपके सीनियर्स आपको बता रहे हैं, कोई भी आपको बता रहा है जो जानकार है एकेटीयू का, जो खुद पढ़ चुका है, वो आपको यही बताएगा कि बैक बहुत लगता है एकेटीयू में। और ये भी आपको पता है कि बैक लगने के बाद बहुत सारी चीजें आपके साथ प्रॉब्लम होती हैं। कभी कभी रिजल्ट नहीं अपडेट होता, आप यूनिवर्सिटी तक भागते हैं। तो बैक लगने से खुद को कैसे आप बचा सकते हैं। खैर, ये सब चीजें तो किसी किसी के साथ होती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि आप इससे बच जाएं, कि आप किसी भी तरह से किसी भी थ्रेट में ना पड़े, कि कोई भी आपसे गलती ना हो, कहीं पर आपको भटकने की जरूरत ना पड़े, कॉलेज में ग्रेस मांगने की जरूरत ना पड़े, किसी से कुछ कहने की आपको आवश्यकता ना हो। तो मैं आपको बताने वाला हूं, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जो भी एकेटीयू में अब की बार यहां पर बी फार्मा के लिए अपना एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके मैं सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूं। जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है कि मेरा जो एग्जाम होगा, वो जो मुझे देना है, उसके लिए मुझे क्या चीजें करना होगा, उसके पहले मुझे क्या तैयारी अपनी करनी चाहिए। स्टूडेंट, जो सबसे पहला पॉइंट है वह यह है, आपको इस चैनल का जितना भी लेक्चर है उसको देखना है। आप बोलोगे मैं अपने क्लास में पढ़ रहा हूं, आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आप अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वहां की लैब्स लीजिए, सबसे ज्यादा वहां पर आप लैब में ध्यान दीजिए। बाकी जो भी सिलेबस है उसकी गारंटी मैं करता हूं। इस चैनल की जितनी भी वीडियो आई हुई हैं, सबके नोट्स उनके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, उनको देखें। कम से कम टाइम में आप यदि एक सब्जेक्ट समाप्त करना चाहते हैं तो एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम आपको एक सब्जेक्ट में नहीं लगेगा, यदि आप बहुत आराम आराम से समाप्त करते हैं। एक सब्जेक्ट एक हफ्ते में आप समाप्त कर रहे हैं, सोचिए, और 4 महीने में आप कॉलेज में अभी तक आप पढ़ चुके हैं, आपको कुछ नहीं पता है। तो गलती यही हो रही कि आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है, एक प्रॉपर एक कंसाइज नोट्स नहीं है, आप शॉर्ट नोट लिख रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। आपको क्या करना है, ये प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आ रहा है, आप आई बटन में देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे वहां पर। साथ में डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल पर या तो चले जाइए, वहां पर भी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आपको फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, आपको एचएपी की प्लेलिस्ट, और साथ में आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, फार्मास्यूटिक्स का प्लेलिस्ट हुआ, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का प्लेलिस्ट हुआ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये हो गई बात लेक्चर की, कि आप कम से कम टाइम में समाप्त कर सकते हैं। मुश्किल से 10 दिन में आप पूरा सिलेबस समाप्त कर सकते हैं, पूरा का पूरा बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, यदि आप इन वीडियोस को देखते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। बहुत सारी चीजें आपके क्लास में ऐसी पढ़ा दी जाती हैं जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, उनको जानना जरूरी था, आपने जान लिया, लेकिन अब क्या जरूरी है, अब जरूरी है भैया पास होना और अच्छा नंबर लाना। जितने भी नोट्स मैंने आपको दिए, जितने भी लेक्चर मैंने आपको दिए हैं, उसको पढ़ के आप इजिली 8.5 सीजीपीए के ऊपर ला सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। और स्टूडेंट यहाँ पे फेल होने की कगार पे है, और मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं 8.5 सीजीपीए की। जब आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, आपको यह भी नहीं पता है कि यूनिट का नाम क्या है, पहली यूनिट का टॉपिक क्या है, पहली यूनिट का, तब मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप इन वीडियोस को देखते हैं तो 8 सीजीपीए 8.5 सीजीपीए के आप हकदार हो जाएंगे। यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अब आता है दूसरा पॉइंट स्टूडेंट, कि आपको कॉपी लिखने पे, देखिए बहुत ज्यादा अफवाहें होती हैं, कॉपी मुझे लिखना चाहिए तो कितना पेज मिनिमम लिखना चाहिए। कोई आपको यह चीज नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप मिनिमम कोई भी कॉपी लिख रहे हैं विदाउट फिगर, आप 18 पेज लिखें कम से कम। अब स्टूडेंट यहां पे पूछेगा कि मेरे सर ने बताया, मेरे क्लास के सर ने बताया कि पेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टूडेंट, फर्क पड़ता है, पेज से बिल्कुल फर्क पड़ता है, और लिखने पे नंबर भी मिलता है एकेटीयू के अंदर। और एकेटीयू के अंदर ही नहीं, जितनी भी इंडिया की यूनिवर्सिटी हैं, सबके अंदर लिखने पे नंबर आपको मिलता है। तो आपको लिखने पे फोकस करना है कि विदाउट फिगर जो भी सब्जेक्ट आपका है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विदाउट फिगर है, यदि आपका कोई भी फिगर नहीं बनाना है, उसमें भी आपको मिनिमम लिखना है। कम से कम आपको 17 पेज 18 पेज तक लिखने का प्रयास करना है। आप लाइन खींचिए बगल में, थोड़ा अक्षर को अपने थोड़ा बड़ा कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप कॉपी को लिखने का मैक्सिमम प्रयास करिए। अब बात आती है, यहां स्टूडेंट ये भी पूछेगा कि 32 पेज की कॉपी है, तब तो मैं 32 भी भर सकता हूं।
स्टूडेंट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम फर्जी आप भरने उतारू हो जाए कि टीचर सामने वाला जान जाए कॉपी चेक करते टाइम कि ये जिस स्टूडेंट ने जो भी लिखा है वो सब कुछ गलत लिखा है, सिर्फ इसने पेज भरने की ही धारणा से पेपर लिखा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप एचएपी वगैरह में 28 पेज 30 पेज तक पहुंच सकते हो, क्योंकि वहां पर फिगर बहुत ज्यादा होते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में फिगर वगैरह बहुत ज्यादा है, तो आप उस सब्जेक्ट में आप पहुंच सकते हैं 30 पेज तक। लेकिन और जितने सब्जेक्ट हैं उनमें आपको सही लिखना है। और एक चीज ध्यान दीजिए, आप जब कॉपी भर रहे हो, जैसे आपको हो सकता है कोई क्वेश्चन ना पता हो, आप उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड चीजें ही लिखें। अब ऐसा ना करें कि आप लिख रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और आप उसमें लिख रहे हैं कंटेंट कहां का, एचएपी का लिख रहे हैं। आपके पास फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का टॉपिक है और आप एचएपी से भर रहे हैं, ऐसा ना करें। आप ये कर सकते हैं कि किसी और का प्रिपरेशन मेथड, किसी और का ऐसे आप लिख रहे हैं थोड़ा बहुत, तो मैं आपको, देखिए ये चीजें ऑफिशियली नहीं बताई जाती है, लेकिन आप इस चीज को समझें कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों को लिखकर आप अपनी कॉपी को एंड करें। ये आप समझने की कोशिश करें। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, पहले आप उन क्वेश्चंस को करें जो टीचर के दिमाग में प्रभाव डालें। ये चीज आपकी हमेशा स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन लाइन से ही करते जाना है, इससे टीचर आपको बहुत अच्छा समझेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया आता है, आपको 10 नंबर वाला क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, आप पहले 10 नंबर वाला लिखिए, बाद में आप 2 नंबर वाला लिखिए। तो इस चीज के साथ आप रहिए, इस चीज के साथ जब आप बने रहेंगे तो आपके पास बेस्ट होगा। अब बात आती है 2 नंबर के क्वेश्चन में कैसे निकालूं। स्टूडेंट, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि 2 नंबर के क्वेश्चन यदि आप 6 से 7 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो आप पास। ये आप समझिए, अगर 6 से 7 क्वेश्चन आप 2 नंबर वाले लिख ले जाते हैं, सही लिख ले जाते हैं, तो आपका पास होना लगभग तय है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन 2 नंबर के चक्कर में स्टूडेंट पूरे साल 2 नंबर ही रटता रह जाता है और बड़े क्वेश्चन पे उसकी नजर ही नहीं है, वो 2 नंबर का रट रहा है, सोच रहा है हो जाएगा हो जाएगा। आप पूरा सिलेबस पढ़िए, सिलेबस में कुछ भी छोड़िए मत, क्योंकि अब जो पेपर बन रहे हैं वो पेपर आपके साथ कुछ नए क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। पिछली बार फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट यूनिट 5th यूनिट जो रेडियो एक्टिविटी करके है, उससे सारे क्वेश्चन आ गए, बड़े भी क्वेश्चन आ गए, छोटे भी आ गए। ये क्या था, ये पहले उतना ज्यादा बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन उस चैप्टर से पूछे नहीं जाते थे, लेकिन पिछली साल आ गया। अब स्टूडेंट ने 5th यूनिट छोड़ दिया था, वो सोच रहा था मैंने 4th यूनिट तक पढ़ा है, एक आध क्वेश्चन छूटेगा और दूसरे वहां पे छोड़ने के ऑप्शन भी होते हैं, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट, जब 2 नंबर में 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा उस यूनिट से, तो आप क्या करोगे बताओ। तो ये चीज आपके पास प्रॉब्लम है कि आप लोग इस चीज को समझें, जो आसान टॉपिक है उसको भी पढ़ें, जो टफ है उसको भी पढ़ें। आप वहां पर जब बैठेंगे तो आपसे सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। अब आता है तीसरा पॉइंट, वो ये है कि मुझे जब जाना है एग्जाम में, अपने एग्जाम में जब जाना है, तो मुझे किन चीजों का और ख्याल रखना है, टाइम मैनेजमेंट मेरा कैसे होगा। स्टूडेंट, आपको हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है, आपको छोटे क्वेश्चन जितने भी हैं आपको ट्राई करना है, आ रहे हैं तो आप उनको कर लीजिए, वरना आप पहले जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको पहले कीजिए। टाइम वेस्ट आपको नहीं करना, और चैनल की वीडियोस को आपको देखना है, चैनल के नोट्स को आपको ध्यान में रखना है। सारी चीजें आपको यहां से कवर अप हो जाएंगी, आपकी जितना भी जो कुछ भी होगा, वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, सब कुछ हो जाएगा किसी भी तरह से। और मेंटली आप बिल्कुल तैयार रहिए। सबसे बड़ी चीज है मोटिवेशन, और सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस। आप कॉन्फिडेंस में एग्जाम में बैठिएगा, कॉन्फिडेंस में आप इस सिलेबस को खत्म करिए, जो भी आपका सिलेबस है उसको आप कॉन्फिडेंस में खत्म करिए। इस चैनल से डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। अभी आप थोड़ा सा भटक रहे हैं अपने कॉलेज के चक्कर में, ठीक है, वो चीजें जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं, लेकिन जो आपका बेस्ट स्ट्रेटजी है, जो आपको बेस्ट तरीके से पास होने की जो स्ट्रेटजी है, आप देखोगे 50% लोगों की बैक लग जाएगी इसी के बाद, इसी सेमेस्टर के बाद। फिर कॉलेज में उनका इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा। अभी तक उनको लग रहा है सब कुछ बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप फॉलो करें, जिनके लिए आप थोड़ा सा जागरूक रहें कि कभी भी भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला ना ले। जो भी आप फैसला ले रहे हैं उसको थोड़ा सा आप यहां से इस्तेमाल करें, दिल से फैसला लेने की थोड़ी सी कमी रखें, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ गलतियां होंगी। और दूसरी बात यह है, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है इसमें स्टूडेंट भटकते भी बहुत ज्यादा हैं। पहली बार वो स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं तो वो तरह तरह की गलत आदतों में पड़ जाते हैं। उससे तो आप बिल्कुल दूर रहें। जो भी गलत आदत को आप समझ रहे हैं, आप उतने समझदार हैं। तरह तरह की, और कोई भी नशीला पदार्थ हुआ, कोई भी कुछ भी हुआ, आप नई जगह पर जाते हैं तो आपकी जो एज है उसमें आप उत्साहित बहुत ज्यादा होते हैं, चीजों को लेके आप समझ नहीं पाते हैं। तो इन सब चीजों का ख्याल रखें, और भी थोड़ा सा संगति से भी बचें। आप वो समझ रहे हैं मैं क्या किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। एक बार देखिए, एक बार आपका पैर फिसला, उसके बाद आप गए काम से, ये चीज आप समझिए। ट्राई करने की गलती ना करें, आप ट्राई करेंगे फिर वो आपके हैबिट में आएगा। इस चीज का आप ख्याल रखें, हर चीज को सूझबूझ के साथ आगे बढ़ें। कभी भी कोई भी कदम आप बढ़ा रहे हैं, चाहे वो मित्रता ही क्यों ना हो, आप मित्रता भी ना करें। कोशिश करें कि पहली साल बिल्कुल ना करें, सेकेंड ईयर तक आप समझ जाएंगे कौन कितने पानी में है।
एक बार रिजल्ट आ जाएगा, सबकी औकात पता चल जाएगी, उसके बाद आप दोस्ती यारी जितना हो उतना निभाइएगा, फिर आप समझ जाएंगे कौन किस लायक है और किस तरह से है। बाकी खुद को हमेशा सुरक्षित रखें, खुद को हमेशा आइसोलेट रखें। आइसोलेशन से बड़ा कोई भी मोटिवेशन, कोई भी चार्जर पॉइंट नहीं है, इसको जान लीजिए। आइसोलेशन मतलब सबसे बड़ा चार्जर पॉइंट, तो इसको आप ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे लेक्चर के साथ आपके लिए जो भी आपकी जरूरत हो आप कमेंट में बताइए क्या चीज है, और साथ में आपको जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैं सेंड कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करिए, वहां से आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अभी तक जो आपने पढ़ा है आपके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आपको अभी आपके पास मौका, इस चैनल के सारी वीडियोस को आप देखें। मैं किसी भी तरह से आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं, आपको मोटिवेट नहीं कर रहा। जब आप एग्जाम दोगे आपके समझ में आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चन पेपर मैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर रहा हूं, जाइए डाउनलोड करिए, पेपर को देखिए और अच्छे से। बहुत स्टूडेंट मांग रहे थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो मैं आपको दे रहा हूं। आप लोग स्वतंत्र हैं सभी चीजों के लिए, अपने निर्णय के लिए। यदि मेरी बातें थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और बचिए सारी चीजों से और फोकस करिए अपनी स्टडी पर, क्योंकि 4 साल बाद कोई आपके साथ नहीं होगा, कोई भी आपके साथ नहीं होगा, सिर्फ आप अपने साथ होंगे। ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, आप ही होंगे जो अपने साथ होंगे और इसके अलावा कोई भी आपके साथ नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।